हमारे धर्म ग्रंथों में नागों का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। यह सभी नाग ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के संतान माने जाते हैं। उनके सबसे बड़े बेटे शेषनाग हैं। उनके छोटे भाई वासुकी नाग हैं, जो पाताल लोक के राजा हैं। शेषनाग ऋषि कश्यप और माता कद्रू के ज्येष्ठ पुत्र हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने नाग परिवार को त्याग कर गंधमादन पर्वत पर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी। माना जाता है कि तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने शेषनाग को उनके फन पर सृष्टि का भार उठाने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से कथाओं में बताया जाता है कि यह समस्त सृष्टि शेषनाग के शीश पर रुकी है। शेषनाग ने अपना परिवार छोड़कर विष्णु भगवान की सेवा में चले गए और विष्णु भगवान की सरसैया के रूप में वहाँ पर विराजमान हैं। वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त हैं। वासुकी नाग शेषनाग के छोटे भाई हैं। वासुकी नाग ने एक बार शंकर भगवान की घोर तपस्या करके उनसे यह आशीर्वाद प्राप्त किया कि उनके गले में हमेशा वह विराजमान रहें। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाकर और मद्राचल पर्वत की मथानी बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। कालिया नाग ने जब यमुना जी में अपना स्थान बना लिया था और अपने विष के कारण यमुना नदी को विषैला कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने यमुना जी के भीतर जाकर कालिया नाग से युद्ध किया था और वहां से कालिया नाग को जाने के लिए विवश कर दिया था। तक्षक नाग भी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। जब अर्जुन ने खांडव प्रस्थ को जलाकर भस्म कर दिया था, तब तक्षक नाग का पूरा परिवार उस अग्नि में जलकर मर गया था। इसी कारण से तक्षक नाग ने अर्जुन को मारने का बार बार प्रयास किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की थी। यह इकलौते ऐसे नाग हैं जो नागलोक में रहकर पाताल लोक में निवास करते हैं। कारकोटक नाग। मान्यता है कि कारकोटक नाग भगवान शिव के गढ़ थे। कारकोटक भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। एक बार कारकोटक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कारकोटक की तपस्या देखकर भगवान शिव जब प्रकट हुए तो भगवान से उसने गले में स्थान मांगा। भगवान शिव ने वासुकी नाग को पहले से ही अपने गले में होने के कारण उन्हें वह स्थान देने से मना कर दिया था, लेकिन कारकोटक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अपने शिवलिंग पर स्थान दिया। शिवलिंग से लिपटे नाग वासुकी नहीं बल्कि कारकोटक नाग हैं।